हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है, आज जो है यूपी पुलिस सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो उसके जीएस और जो जीके के क्वेश्चन है उनकी चर्चा कर लेते हैं और डिटेल में उनकी व्याख्या भी कर लेते हैं। तो देखिए, जीएस के क्वेश्चन जो छठवें नंबर से जो है शुरू हुए हैं। तो छठवां नंबर है, यानी पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। दूसरे नंबर में पद्म विभूषण, तीसरे में पद्म भूषण और चौथे में पद्मश्री आता है। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस या लॉ डेज के रूप में मनाते हैं। तो 7 का डी आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। सिरका, इमली, दही और पालक। तो लैक्टिक एसिड जो है खट्टी चीज़ों में होता है और इसका आंसर हो जाएगा दही। तो 8 का हो जाएगा सी, दही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। आइए, कह रहा है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देखिए। और गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनका नाम था धनपत राय भी। तो उन्हीं की गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि सब उनकी रचनाएं हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो देखिए, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी है भारत सरकार के गृह मंत्रालय पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का भी गृह मंत्रालय। तो देखिए, सुबह भी क्वेश्चन आए थे जनगणना से, और उसमें जनगणना आयुक्त पूछे गए थे कि कौन होता है, तो जनगणना आयुक्त वहाँ पे आंसर था। आइए, 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आंसर हो जाएगा 11 का डी, नई दिल्ली। 12 नंबर। आइए, क्वेश्चन कह रहा है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, 1930। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930। तो 12 का डी हो जाएगा 1930। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो 13 का ए हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा ये। 13 के बाद आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो आंसर इसका हो जाएगा 14 का डी, नैनीताल में स्थित है। तो 14 का डी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन कह रहा है, G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 सदस्यों का ये संघ है। अब इसमें 21 सदस्य हो गए हैं, तो इसको नाम दिया गया है ग्रुप ऑफ 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी। और अभी भारत में G20 की बैठक भी हुई थी, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था। आगे आइए 16 नंबर क्वेश्चन। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो 16 का ए आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
16 के बाद आइए 17 नंबर, कह रहा उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन है सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा, यानी 17 का ए आंसर हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। 17 के बाद आइए 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। नेपाल, मालदीव, म्यांमार और भूटान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मालदीव। 18 का बी आंसर हो जाएगा, मालदीव साझा नहीं करता है। फिर आइए टोक्यो एशिया की निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी। कितना सरल क्वेश्चन है, राजधानी पूछी गई है, टोक्यो कहाँ की राजधानी है। तो आप सबको पता है कि जापान की राजधानी टोक्यो है, तो ना इसका डी हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलोराडो नदी या कोलोराडो नदी। तो 20 का ए हो जाएगा, कोलोराडो नदी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो केलकर टास्क फोर्स द्वारा हो जाएगा इसमें। तो 21 का सी हो जाएगा, केलकर टास्क फोर्स। अगला आइए 22 नंबर क्वेश्चन, कह रहा उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसमें हो जाएगा बी हो जाएगा रसिया। तो इसमें 22 का बी रसिया हो जाएगा, जो कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। 23 नंबर आइए, कह रहा वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है। कपास, ऊन, जूट या रेशम। तो इसका क्वेश्चन कंफ्यूज है, वैसे तो जूट होना चाहिए, लेकिन चलिए हम इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। आंसर आपको पता है तो आप लोग आंसर दीजिएगा। 24 नंबर आइए, कह रहा थंगका निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। तो थंगका हो जाएगी, आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम। तो 24 का डी हो जाएगा, सिक्किम की लोकप्रिय कला शैली है। 24 के बाद आइए 25, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है। तो देखो नर्मदा, ताप्ती, माहे ये सब एस्चुरीज बनाती हैं और ये सब जो है पश्चिम में गिरती हैं, यानी आंसर हो जाएगा सी, अरब सागर में गिरती हैं। तो 25 का सी हो जाएगा, अरब सागर। 25 के बाद आइए 26 नंबर, कह रहा हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस में किया गया है भी। ये तमिल कवि हैं थिरुवल्लुवर, तो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया फ्रांस में। तो सी हो जाएगा। फिर कह रहा है 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। तो देखिए सुबह भी क्वेश्चन आया था, विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है। तो वहाँ पे होता है नोटबंदी, और ये नोटबंदी 2016 में कह रहा है किस प्रधानमंत्री के समय हुई थी। तो आप सबको पता है उस समय प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तो उनके समय हुई थी। तो 27 का सी हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी। फिर आइए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, कह रहा है प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। तो देखिए प्रभावती गुप्ता जो है गुप्त वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी, और इनकी माँ का नाम था कुबेर नागा, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था, और उन्हीं से उत्पन्न बेटी थी प्रभावती गुप्ता, जिनका विवाह किया था इन्होंने वाकाटक वंश के शासक
रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। तो 28 का डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। 29 नंबर आइए, कह रहा निम्नलिखित में किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे या बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। तो आपको पता है संविधान के जो भाग हैं, इन प्रत्येक भागों में शुरुआत जहाँ से होती है तो कोई ना कोई एक चित्र बनाया गया है, और उस चित्र को बनाने वाले थे उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए चित्र हैं। तो 29 का सी हो जाएगा, नंदलाल बोस। और देखिए कल के लिए भी याद रखिएगा, अभी कल दोनों टाइम एग्ज़ाम है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी से रिलेटेड, और आ सकता है क्वेश्चन कि प्रस्तावना को किसने डिजाइन किया है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको किसने डिजाइन किया है। तो उसका आंसर भी याद रखिएगा, राम मनोहर सिन्हा ने डिजाइन किया है। तो याद रखिएगा कल के लिए, राम मनोहर सिन्हा। जबकि जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, उन्होंने जो है संविधान को इंग्लिश में लिखा था। ये भी याद रखिएगा कि अंग्रेजी में संविधान को किसने लिखा था, तो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और यदि आ जाए हिंदी में किसने लिखा था संविधान को, तो हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने। ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में, और अंग्रेजी में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो ये ऊपर लिखा है तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा था, ठीक है। और हिंदी में याद रखिएगा बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था, बसंत कृष्ण वैद्य, ये याद रखिएगा, इन्होंने हिंदी में लिखा था, ठीक है। आगे आइए, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था। तो नाइटहुड का मतलब होता है सर की उपाधि अपनी वापस कर दी थी, किस कांड के बाद। तो आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, और इसी कांड के बाद उन्होंने जो अपनी नाइटहुड या सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो आंसर हो जाएगा सी, जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। 30 के बाद आइए 31 नंबर, कह रहा नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन के उत्पादन से, या मत्स्य पालन से, मछली के पालन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मत्स्य पालन उत्पादन, नीली क्रांति है। आगे आइए 35 नंबर कह रहा है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो निजी क्षेत्र और सरकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 32 का बी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। 32 के बाद आइए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। करंट का क्वेश्चन है, और अभी उत्तर प्रदेश में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है मथुरा में। तो 33 का सी हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए 34 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडसइंड बैंक, यानी बी आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं 35 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। तो टाटा स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, जमशेदपुर टाटा में या जमशेद नगर में हुई थी, जिसे टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो 35 का ए हो जाएगा, सर जमशेद जी नूसरवान जी टाटा। तो ये संस्थापक थे टिस्को के, यानी टाटा स्टील कंपनी के। 35 के बाद आइए 36 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो इसका होगा 36 का ए, डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर हो जाएगा। 37 नंबर आइए कह रहा वर्तमान में इलाहाबाद
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वर्तमान में है 160 स्वीकृत संख्या है न्यायाधीशों की। और इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी बने अरुण भंसाली जी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। तो ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। यदि आ जाए उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। और यदि आ जाए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। और दूसरी महिला या दलित महिला मुख्यमंत्री तो सुश्री मायावती हो जाएंगी। ठीक है। वर्तमान में मुख्यमंत्री आ जाए तो योगी आदित्यनाथ जी, जिनका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट, हो जाएंगे। 38 के बाद आइए, 39 नंबर कह रहा है, याया तोसो भारत के निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल यानी BHS है? तो 39 का ए हो जाएगा, लद्दाख का है ये। तो 39 का ए लद्दाख हो जाएगा। 40 आइए, कह रहा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? तो एक कलेक्टर जिले में होते हैं। तो यहाँ पे 40 का सी हो जाएगा, एक हो जाएगा। 40 के बाद आइए, 41 नंबर कह रहा है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? बिहार, हरियाणा, तेलंगाना और उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा जो है तेलंगाना राज्य को नहीं छूती है, बाकी सबसे छूती है, बिहार से भी, हरियाणा से भी और उत्तराखंड से भी। आगे आइए, 42 नंबर कह रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। सही है। जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बालाघाट, बिंद, बेलीकोंडा, नीलगिरी। तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची है, दूसरी नंबर में दुद्धा बेट्टा है। और इसका आंसर होना चाहिए डी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या नीलगिरी श्रृंखला होना चाहिए। तो 42 का डी हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन 43 नंबर देख लेते हैं। करा निम्नलिखित में कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो मिशन वनिता, मिशन वामिनी, मिशन शक्ति, मिशन सुनीता। तो 43 का सी हो जाएगा, मिशन शक्ति हो जाएगा। तो 43 का सी, मिशन शक्ति। तो इस तरह ये जीएस के क्वेश्चन थे, जो है 38 क्वेश्चन थे। तो आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।